आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के बुलेटिन खबर बस्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुकमा में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतारा। जादू टोने के शक में हत्या, सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में। नक्सलियों की काली करतूत आई सामने। नक्सलियों ने जन अदालत कर शिक्षा दूत को पीटा, डंडे से पीट कर बेरहमी से कर दी हत्या। कोंडागांव के बेलोंडी में एक किसान हुआ सर्पदंश का शिकार, गंभीर हालत में कोंडागांव जिला अस्पताल में किया गया भर्ती, फिलहाल हालत है स्थिर। बस्तर में 2 दिन से बारिश थमी, फिर खुला तीरथगढ़ वाटरफॉल, पानी अधिक होने की वजह से प्रतिबंध लगाया गया था। जारी हुई IAS IPS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट, बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम को हटाया गया, CM की फटकार के बाद फेरबदल। अज्ञात नकाबपोशी द्वारा ग्रामीण के घर में हमला, हिम्मत दिखाते हुए ग्रामीणों ने आरोपियों को धर दबोचा। हथियारबंद नकाबपोशों में से 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बेटे के हत्यारे निर्दयी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपने इकलौते पुत्र को निर्दयी पिता ने छुरी घोंपकर की हत्या, आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली हुआ ढेर, नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत की गई कार्रवाई, बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री हुई बरामद। कोंडागांव में ATM में चोरी के नियत से घुसा युवक हुआ गिरफ्तार, घटना का CCTV फुटेज आया सामने, युवक ने ATM तोड़ने का भी किया था प्रयास। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12 और 13 सितंबर को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में जिलों के कलेक्टर और SP की समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद बस्तर के कलेक्टर और मुंगेली के SP सहित अन्य अफसरों का ट्रांसफर किया गया था। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर SP की कॉन्फ्रेंस के बाद CM विष्णुदेव साय ने कार्रवाई करते हुए बस्तर के कलेक्टर 2015 बैच के IAS विजय दयाराम के को हटा दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान CM ने कुछ जिले के कलेक्टर्स पर नाराजगी जताई थी, जिसमें ये भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि कमजोर या फिर खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर या SP की भी सूची तैयार हो रही है, जल्द ही उन्हें हटाने की भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल 2 दिन पहले CM विष्णुदेव साय ने कलेक्टर SP की कॉन्फ्रेंस रखी थी। 2 दिन तक चली इस बैठक में जिले भर के कामों की समीक्षा हुई थी, जिसमें CM ने खराब और कमजोर परफॉर्मेंस वाले अफसरों पर बहुत नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई। इनमें से शामिल थे, बैठक होते ही उन्हें हटाने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर और 2015 बैच के IAS विजय दयाराम को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास अभिकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। अगली खबर सुकमा से है, जहां सुकमा के थाना कोटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एतकल में जादू टोना के शक में 3 महिला सहित कुल 5 ग्रामीणों को लाठी डंडे से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना के सभी आरोपी पर एतकल थाना कोटा जिला सुकमा के निवासी है। घटनास्थल पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं और उपरोक्त घटना में शामिल आरोपी पुलिस के कब्जे में है। घटना के संबंध में थाना कोटा में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और वहीं आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जिला सुकमा के थाना कोंटा के एतकल गांव में जादू टोना के शक में 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। 5 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है उसको लाठी डंडे से मारपीट होने के कारण हुआ है। मृतकों का नाम मौसम कन्ना, मौसम बुच्चा और जिसमें 3 महिलाएं हैं जिनका नाम है मौसम विरी, करका लच्छी और मौसम अर्जुन। प्रारंभिक जांच में अभी तक इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके पर पुलिस टीम है, इसमें आगे की विवेचना जारी है। FSL की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गांव पे कैंप की हुई है और इसमें आगे की विवेचना चल रही है।
अगली खबर सुकमा से है, जहां सुकमा जिला में थाना जगरगुंडा क्षेत्र अंतर्गत नक्सलियों द्वारा जन अदालत लगाकर शिक्षादूत दूधी अर्जुन निवासी गोंदपल्ली की लाठी डंडे से मार कर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। क्योंकि धमकी के भय के कारण मृतक के परिजन द्वारा शव का आज अंतिम संस्कार किया गया। वही वर्ष 2024 में माओवादियों को लगातार हो रहे क्षति से बौखलाए हुए हैं और लगातार खुल रहे कैंपों से भी नक्सली बौखलाहट में हैं और आम लोगों को इसका निशाना बना रहे हैं। घटना में शामिल नक्सली आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। वही घटना के संबंध में थाना जगरगुंडा में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। कोंडागांव जिले के ग्राम बेलोंडी में 2 दिन पहले खेत गए हुए किसान को जहरीले सांप ने काट लिया। वहीं किसान का गांव में ही देसी उपचार किया जा रहा था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण किसान मोहन नेताम उम्र 40 वर्ष अपने खेत में काम कर रहा था। उसी दौरान उनके हाथ में अचानक नाग सर्प ने काट लिया। फिलहाल जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है और वहीं उनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फिलहाल अब बारिश थम गई है। पिछले 2 दिनों से चिलचिलाती धूप निकल रही है। ऐसे में बस्तर का प्रसिद्ध तीरथगढ़ वाटरफॉल फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तेज बारिश और वाटरफॉल में पानी अधिक होने की वजह से सप्ताह भर पहले यहां प्रशासन ने पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। एशिया का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट वाटरफॉल भी पूरी तरह शबाब पर है। जिस तरह से पर्यटक वाटरफॉल के नज़दीक पहुंचते हैं, वहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तार की बाउंड्री बना दी है। लेकिन पर्यटकों की इतनी लापरवाही है कि वे वाटरफॉल के दूसरे छोर से प्रपात के नज़दीक जा रहे हैं, वहीं सेल्फी ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और किसी बड़े हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं। पर्यटकों की लापरवाही का वीडियो भी सामने आता रहता है। इसलिए प्रशासन ने पर्यटकों को वाटरफॉल का मजा लेने के साथ साथ सावधान रहने को भी कहा है। कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित केनरा बैंक के एटीएम में बीती रात एक युवक के द्वारा चोरी करने की कोशिश की गई है। इस दौरान इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक ने एटीएम तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस दौरान एटीएम को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं इसकी जानकारी लगते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को स्थानीय बाजार पारा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान दयालु राम मरापी के रूप में की गई है। फिलहाल आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, खमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की।
संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता। इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोंडागांव जिले के उरंदा बेड़ा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही बेटे को आपसी विवाद के चलते धारदार हथियार से घोंपकर उसको मार डाला है। मृतक की पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर उरंदा बेड़ा थाना पुलिस ने हत्यारे आरोपी को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। इससे मिली जानकारी के अनुसार उरंदा बेड़ा थाना में रजाईबाई नाग पहुंची और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 सितंबर को उसके ससुर ने अपने एक लौते बेटे को खेत में काम न करने को लेकर गाली गलौज किया, जिसके बाद पिता और पुत्र में हाथापाई हो गई। तभी अचानक आरोपी पिता ने पास में रखे छुरी से अपने पुत्र दल सिंह के पेट में नुकीली धारदार छुरी से वार कर दी और जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के बाद थाना उरंदा बेड़ा के ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी लक्ष्मा राम को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। थाना उरंदा बेड़ा के ग्राम मोदीबेड़ा में कल रात्रि में सूचना दिया गया था रजाईबाई द्वारा कि उसके पति को उसके ससुर द्वारा चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई है, जिस पर से मौके पर थाना प्रभारी स्वयं पहुंचे स्टाफ के साथ और देखा कि वहां पर जो मृतक है दल सिंह नाग वह उसका शव पड़ा हुआ है और मौके पर से फरार है आरोपी। फिर पतासाजी करने के बाद विवेचना कार्रवाई पूर्ण करने पश्चात आज दिनांक को जो आरोपी है उसके पिता लक्ष्मा राम नाग को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। उक्त के विरुद्ध में 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। सुकमा जिले में एसपी किरण चौहान और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सुकमा थाना चिंता गुफा क्षेत्र अंतर्गत छोटे केड़वाल, बड़े केड़वाल और आसपास के क्षेत्रों में कोटा एरिया कमेटी और पीएलजीएल बटालियन के नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंप करीगुड़म से जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी सूचना स्थल नक्सली गश्त सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। बता दें कि इस अभियान के दौरान 14 सितंबर की सुबह लगभग 8:30 बजे तुमालपाड़ के जंगल पहाड़ में पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को जान से मारने और हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की जाने लगी। सुरक्षा बलों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण नक्सली जंगल पहाड़ी का आड़ लेकर भाग निकले। वही घटनास्थल की सर्चिंग करने पर एक अज्ञात पुरुष नक्सली का शव और शव के पास बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। तो वहीं मुठभेड़ में मारे गए इस नक्सली का शिनाख्ती ऑपरेशन टीम ने कर लिया है। कोंडागांव सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत उमर गांव के भैंसा बेड़ा में हथियारबंद अज्ञात नकाबपोशी द्वारा ग्रामीण के घर में घुसकर हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिवार में मचे शोर शराबे के बाद पड़ोसियों और परिवार ने हिम्मत दिखाते हुए 2 हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। गांव के जिला अस्पताल में ग्रामीणों के मारपीट से घायल 2 हमलावरों का उपचार जारी है। वहीं मामले में ग्रामीण दिलीप यादव और उनके परिजनों के अनुसार रात लगभग 1:30 बजे 22 नकाबपोश हथियारबंद युवक उनके घर पहुंचे। नकाबपोश युवकों द्वारा ग्रामीण दिलीप को बंधक बनाकर रुपयों की मांग करते हुए उसे अपने साथ ले जाने के लगे। तभी शोर शराबे के बीच ग्रामीणों और परिवार के अन्य सदस्यों ने नकाबपोशों को घेर लिया, जिसके बाद सभी को मौके से भगाना पड़ा, लेकिन 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। लगभग 1 बजे ये 20 से 22 लोग आए थे यहाँ किडनैप करने और पूरा
चेहरा को ढक के बांध के मारे। क्या में आए थे? उन लोग बोलेरो और कार से आए थे, चाकू पूरा हथियार लेके आए थे। तो तुम लोगों के घर में कैसे घुसे? क्या घर में घुसे, तोड़ लाक किए और तोड़े और घुसे। तुम लोग को कैसे पकड़ पाए? मैं बाहर बाकी लोग चिल्लाने से भाग गए, 2 लोग को पकड़े। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन खबर बस्तर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।